मोहन नाम का एक आदमी था। वह एक कंपनी में काम करता था। वह अपने ऑफिस के काम से अपनी पत्नी सीमा के साथ मुंबई गया था और ऑफिस वालों ने उसका ठहरने का इंतजाम चौपाटी के एक होटल में कर दिया था। वह होटल समुद्र के किनारे पर बना हुआ था। रात के समय सीमा खाना खाकर तुरंत सो गई और मोहन बाहर टहलने के लिए चला गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। फिर उसी रात को मोहन के साथ एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। उसने देखा कि समुद्र से कुछ ही दूर पर एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। फिर उसने देखा कि उन दोनों में लड़ाई होने लगी और वह आदमी उस लड़की का बाल पकड़कर उसे घसीटने लगा और वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहन दौड़कर उसके पास पहुंच गया। अमावस की रात थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उन दोनों का चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा था। मोहन ने जोर से चिल्लाया, क्या चल रहा है वहाँ? पुलिस बुलाऊं क्या मैं? पर उन दोनों में से किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मोहन को एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी उसे जानवर के जैसे घूर रहा था और साथ में खड़ी लड़की दर्द के मारे छटपटा रही थी और उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रहा था। अब मोहन को बहुत तेज गुस्सा आया। वह एक बड़ा सा पत्थर लिया और उन लोगों के नज़दीक जाने लगा। उसका ऐसा करना शायद बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उस औरत के पास खड़े आदमी का सिर ही नहीं था। ये नज़ारा देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए और वो पत्थर उसके पैरों पर दे मारा। तभी उस आदमी ने थोड़ी ही देर में अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मोहन जैसे तैसे करके इधर से भाग कर वापस होटल में चला गया। उसने रूम के अंदर जाकर सीमा को पूरी बात बताई। फिर वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। दोबारा उसकी खिड़की से समुद्र की ओर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मोहन और सीमा कुछ घंटे बाद कमरे की लाइट चालू करके सोने की कोशिश करने लगे। तभी मोहन को एहसास हुआ कि कोई उसकी पीठ पर अपना हाथ फैला रहा है और उसका हाथ काफ़ी गर्म है। फिर उसी वक्त उसने अजीब सी गंध का एहसास किया। उसकी आंखें झट से खुल गईं और उठकर बैठ गया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि बिस्तर पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसकी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ सीमा चुपचाप खड़ी थी। वह उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा उससे हो नहीं पा रहा था। उसने लेटे लेटे ही तेज से चिल्लाया। तभी मोहन ने एक और भयंकर मंजर देखा। सीमा के बगल पर्दे के पीछे वहीं बिना सिर वाला आदमी खड़ा था और उसका हाथ सीमा के गर्दन पर था। मोहन को डर के मारे पसीने आने लगे, शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन मोहन अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि हल्की सी अटैक आई थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। फिर उसने अपनी पत्नी से सारा बात बताई, लेकिन उनसे कहा कि जैसे आप कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन को पता था उस रात का भयानक सच, जिसके बाद वह उस होटल में कभी नहीं गया।